हेलो दोस्तों, क्या आपके जीवन में आलस रूपी दानव है जो आपको सभी कामों से दूर बना के रखता है? आपको वो अपने कंट्रोल में ले लिया है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप इस वीडियो को देखो, फटाक से आप इस आलस रूपी दानव को अपने जीवन में दूर भगा सकते हो। तो ध्यान से इस कहानी को सुनो। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और कामचोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसको आलसी कहकर पुकारते थे क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था और अच्छे अच्छे सपने देखता था। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उस गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा करते थे और लोगों को उपदेश देते थे और रात में गांव के बाहर बने एक मंदिर में आराम करते थे। वो साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते, वो साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ऐसे देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब साधु वापस लौट रहे थे, वह उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने उस लड़के से कहा, बेटे मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहाँ पर एक पंख लेकर मेरे लिए आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी के तरफ किया और अपनी नज़र उस पहाड़ की चोटी तरफ ले गया और उसने साधु के तरफ देखा और उपवास करते हुए कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के तरफ नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुझे जिस पंख की ज़रूरत है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख रेयर है लेकिन सुंदर पंख है और रोशनी बिखरती है। साधु के इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गया। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सुनकर उसके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ही बढ़ गया। इसलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी के तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल था। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर पसीने से बहने लगा। लेकिन फिर उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया उसे खुशी महसूस होने लगी जिसे उसने आज से पहले कभी नहीं महसूस किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वह पूरी तरीके से थक चुका था। लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था क्योंकि ढलान बहुत ही ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के वक्त लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, तो वो डर उसके अंदर था। लेकिन साधु को पंख ला के देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज, मुशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहां पर पड़ा हुआ था जो कि ऊपर से एक सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखते ही रह गया। वो काफ़ी देर तक पंख को ही घूरता रहा। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना पड़ेगा। उसने खुद के तरफ देखा। वो पूरी तरीके से थक चुका था और वो चिंता में पड़ गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर चढ़ने के बाद उसे महसूस हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी के वजह से उसके पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे और वो कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता रहा और कई घंटों की कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि आज उसने अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे,
आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा, और आलस को ख़त्म करने के लिए तुम्हें ही अपना पहला कदम उठाना ही होगा। इसके बाद साधु ने लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बहुत बड़ा सपना देखना चाहिए। फिर चाहे उस सपना को पूरा करने के लिए कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलताओं के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनाना चाहिए जो कि हमारे मन न लगने पर भी हमें फोकस और एक्टिव रहने में मदद करें। तो दोस्त, ये जो आलस नाम का बैड हैबिट है, हम खुद ही क्रिएट करे हैं। ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है, तो आपको खुद ही आगे आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही भगवान है। अपने कर्म को प्यार करो। तो दोस्त, एट द एंड में प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल फॉर अपकमिंग पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।